नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों आज हमारी रिवीजन क्लास 4 है। इसके अलावा अगर आपने और पार्टों को नहीं देखा है तो उन्हें भी आप लिस्ट में आकर स्पीड बढ़ाकर ज़रूर से देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं और शुरुआत में हम यहाँ पर देखेंगे हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। उसके बाद हम देखेंगे उत्तराखंड के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। और दोस्तों रात को देखेंगे हम घटना चक्र और लूसेंट के जबरदस्त और धांसू प्रश्नों को। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर है कुछ तुर्की भाषा के शब्द यहाँ पर हम देख लेते हैं, जो कि दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब दोस्तों इनको याद करने की कोई मैंने ट्रिक तो बनाई है नहीं, अगर आपके पास है तो ट्रिक आप कुछ बता सकते हैं। क्योंकि दोस्तों मैं ज़्यादातर चीज़ें, क्योंकि ट्रिक से कुछ चीज़ें सही रहती हैं ट्रिक के लिए, ज़्यादातर चीज़ें मैं ट्रिक से वैसे कम ही पढ़ता हूँ, तो इसी कुछ दोस्तों मैं खास ट्रिक कोई बनाता हूँ नहीं। तो कुछ दोस्तों तुर्की के शब्द हैं जो आपको याद रखने जैसे महत्वपूर्ण, जैसे कैंची है, ये पूछा गया था। दरोगा, दोस्तों दरोगा का एग्जाम है, दरोगा पूछा गया था, पूछा जा सकता है, पूछा भी गया था किसी एग्जाम में। दोस्तों ये सभी जैसे कुछ शब्द हैं, इन्हें ज़रूर से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बावर्ची, बेगम, दरोगा, कैंची, लाश, बेगम, चेचक, बारूद, कुली। कुली किस भाषा का शब्द है? एक नंबर के लिए आ गया, तो वहाँ पर 4 ऑप्शन पता चल रहा है, आ ही नहीं रहा। कालीन ये महत्वपूर्ण है, चेचक महत्वपूर्ण है, तोप, बंदूक, मुगल। तो ये सभी आपको याद करने हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला है यहाँ पर पहला प्रश्न हिंदी का, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? दोस्तों सीधे सीधे एग्जाम में आएगा, ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है, वही प्रश्न यहाँ पर है। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं दोस्तों? ये होते हैं 4 भेद। तो ये आपको याद रखना है कौन कौन से? तत्सम, तद्भव, तत्सम तद्भव, देशज और विदेशज। अब तत्सम क्या होते हैं? संस्कृति के समान जो शब्द होंगे तत्सम, तद्भव उससे परिवर्तित रूप जो हिंदी के जो शब्द होंगे, और इसके अलावा देशज। देशज यानी कि दोस्तों वो शब्द जिनकी उत्पत्ति का पता ही नहीं चलता, अपने देश में जो उपजे रहते हैं। और इसके अलावा विदेशी, वही विदेशी की जो विदेशी भाषा से हिंदी में प्रयुक्त है। अगला है यहाँ पर हमारा संस्कृत से हिंदी में प्रयुक्त मूल शब्द से वर्तमान स्थायी तद्भव रूप तक पहुँचने के मध्य में संस्कृत के अशुद्ध या टूटे फूटे स्वरूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? पटवारी के लिए महत्वपूर्ण है, बाकी और एग्जाम में भी आ सकता है, फॉरेस्ट गार्ड, पुलिस कांस्टेबल। दोस्तों इसका सही उत्तर अगर आपने सोचा है देशज तो आप बिल्कुल गलत हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा अर्ध तत्सम। तो ये परिभाषा है, संस्कृत से हिंदी में प्रयुक्त मूल शब्द से वर्तमान स्थायी तद्भव रूप तक पहुंचने के मध्य संस्कृत के अशुद्ध या टूटे फूटे स्वरूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द दोस्तों इसे कहते हैं अर्ध तत्सम। जैसे दोस्तों मैंने यहाँ पर लिखा, ये आपके सामने लिखा मैंने अग्नि। अग्नि दोस्तों क्या है? आपके मन में आ रहा हुआ है तत्सम है। अब मैंने लिखा यहाँ पर इस तरह से, ये दोस्तों मैंने लिखा अगिन, ये क्या हो गया दोस्तों? यही हो गया अर्ध तत्सम। और यहाँ पर मैंने लिख दिया आग, तो आग क्या हो गया? ये तद्भव हो गया है ना। तो जो अगिन है ये हो गया अर्धसम। तो इसी की यहाँ पर बात हो रही है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन के यानी कि संस्कृत के ही समान, तो दोस्तों तब हो जाएंगे वो तत्सम। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के, दोस्तों ये हो जाएगा तत्सम, वही है। अगला है, निम्नलिखित में से आंख का तत्सम रूप क्या है? दोस्तों आंख का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अक्षी, इदृश। दोस्तों इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा यहाँ पर ऐसा। और ये जो दंत दृष्टिका है, दंत दृष्टिका यानी कि दोस्तों आप जैसे दाढ़ी, जो दाढ़ी होती है ना, दाढ़ी बनाते हैं सेविंग, तो ये दाढ़ी, तो दाढ़ी को कहते हैं दंत दृष्टिका। और ये हो जाएगा ऐसा, दर्श हो जाएगा दोस्तों ये दृश्य। अगला प्रश्न है, अहेर का तत्सम रूप है? तो अहेर का तत्सम हो जाएगा दोस्तों आखेट। बोले तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अब यहाँ से दोस्तों शुरू होते हैं हमारे उत्तराखंड के प्रश्न। पहला प्रश्न है, महाभारत में किस नदी को त्रिपयगा कहा गया है? दोस्तों ये कहा गया है अलकनंदा को, दोस्तों ये कहा गया है त्रिपयगा, ये आपको याद रखना है। अलकनंदा का दोस्तों उद्गम कहाँ से होता है? ये होता है सतोपंथ शिखर। सतोपंथ शिखर के अलकापुरी बांक हिमनत, जो सतोपंथ ताल है दोस्तों, सतोपंथ ताल है चमोली में, यहाँ से निकलती है अलकनंदा नदी, ये आपको याद रखना है।
मंदाकिनी नदी दोस्तों ये रुद्रप्रयाग में चौराबाड़ी ग्लेशियर गांधी सरोवर से दोस्तों ये निकलती है। गंगा या भागीरथी, तो भागीरथी में दोस्तों ये निकलती है गंगा, यानी कि गंगोत्री हिमनद के गोमुख नामक स्थान से। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों अलकनंदा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सत्य है? हरियाली मेला नैनीताल, दोस्तों ये भीमताल में लगता है तो बिल्कुल सही है। हरियाली पूड़ा मेला दोस्तों ये चमोली नौटिगांव में लगता है, तो ये दोनों सही हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों सही है, ऑप्शन नंबर सी। हरियाली मेला नैनीताल, हरियाली पूड़ा मेला ये लगता है दोस्तों चमोली में। अगला प्रश्न है किसका प्राचीन नाम चरक, दोस्तों थोड़ा ये गलत हो गया है ये क्योंकि टाइप करने के लिए दिया था, तो ये दोस्तों इस तरह से होगा चकरपुर, चरकपुर हो गया है, ये चकरपुर कर लीजिए इसे। किस मंदिर का प्राचीन नाम चकरपुर था दोस्तों? ये था हनोल का। और दोस्तों जो ये हनोल है ये कहाँ है? ये है दोस्तों देहरादून में, देहरादून में है और टॉन्स नदी के दोस्तों ये तट पर है। तो ये आपको याद रखना है, जो ये हनोल है ये जौनसार बाबर का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। और ये किस शैली में है हनोल मंदिर? तो हौ से हौ याद रखिए, हूण शैली में है। निर्माण किसने किया था? तो निर्माण भी किया था हौ, ये आपको याद रखना है हुणा भाट ने। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। टपकेश्वर, लाखा मंडल ये सभी देहरादून में है और ये हनोल तो देहरादून में ही है। अगला प्रश्न है किस ताल को कमल के पुष्पों की प्रचुरता के कारण कमल ताल भी कहा जाता है? कमल ताल परीक्षा में आपने पढ़ी होगी, कमल ताल या नलताल। दोस्तों ये कहाँ है? ये है नैनीताल में। सहस्त्र ताल गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल। हरीश ताल, लुखाम ताल दोस्तों ये नैनीताल में है। वासुकी ताल, बासुकी ताल, बासुकी ताल दोस्तों ये टिहरी और रुद्रप्रयाग की सीमा पर है। लाल पानी वाला दोस्तों ये ताल है और ये नीले कमल के लिए प्रसिद्ध है वासुकी ताल। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा युग्म सत्य है? दोस्तों देहरादून, दोस्तों ये साक्षरता यहाँ पर दी हुई है, साक्षरता दोस्तों यहाँ पर दी हुई है। तो देहरादून की साक्षरता दोस्तों 84% है लगभग, नैनीताल की 83 और चमोली की 82 दोस्तों ये सभी के सभी युग्म यहाँ पर सही हैं। साक्षरता दोस्तों यहाँ पर ये दी हुई है। तो यहाँ पर साक्षरता और यहाँ पर प्रतिशत लिखना था दोस्तों, ये थोड़ा यहाँ पर नहीं लिखा है, आप समझ जाइए। तो ये सभी दोस्तों सही है। पहले नंबर पर दोस्तों साक्षरता के मामले में देहरादून है, दूसरे पर नैनीताल है, तीसरे पर दोस्तों चमोली है। अगली बार दोस्तों जब 2021 वाले आंकड़े आएंगे तब बहुत कुछ बदल चुका होगा, उसे हम फिर से देखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा, ये यहाँ पर 67 नहीं दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 6 है और ये यहाँ पर है कि 7 जुलाई 2016 को नमामि गंगे अभियान की शुरुआत हुई। पूछा गया है दोस्तों ये प्रश्न, ये कहाँ से हुई थी दोस्तों? ये हुई थी ऋषिकुल मैदान हरिद्वार से। तो हरिद्वार से दोस्तों ये शुरुआत हुई थी, ये आपको मोहम्मद जबानी याद रखना है। गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया? यूकेपीएससी दोस्तों ये प्रश्न पूछेगा और आप सभी को ये प्रश्न आएगा, कोई गलत नहीं करेगा, इतना भी मुझे पूरा भरोसा है। गंगा नदी को दोस्तों राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था 4 नवंबर 2008 को। गंगा की दोस्तों उत्तराखंड में लंबाई कितनी है? अब आपने परीक्षावाणी में पढ़ा होगा और बुकों में 96 किलोमीटर, लेकिन दोस्तों एनसीईआरटी के अनुसार गंगा नदी की लंबाई है 110 किलोमीटर। ऑप्शन के अनुसार ये आपको ये करना होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध साहित्यकार हरिदत्त भट्ट शैलेश की पुण्यतिथि पर उत्तराखंड साहित्य दिवस कब मनाया जाता है? तो एक प्रश्न दोस्तों ये बन गया कि उत्तराखंड साहित्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 19 सितंबर को दोस्तों, अभी 2-3 दिन पहले ये मनाया गया है, 19 सितंबर को मनाया जाता है उत्तराखंड साहित्य दिवस। और किसकी पुण्यतिथि पर? साहित्यकार हरिदत्त भट्ट शैलेश की पुण्यतिथि पर 24 दिसंबर को दोस्तों मनाया जाता है लोक संस्कृति दिवस। इंद्रमणि बडोनी जी, उत्तराखंड के गांधी जी का जन्म दिवस, ये मनाया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। ये जो हरिदत्त भट्ट शैलेश है दोस्तों, इनका जन्म हुआ था रुद्रप्रयाग में, रुद्रप्रयाग में हुआ था। और इनकी जो बेटी हैं हिमानी शिवपुरी, जो हीरोइन है ये आपने देखा होगा, तो वो दोस्तों इनकी बेटी है हिमानी शिवपुरी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान मुक्तेश्वर की स्थापना पहली बार दोस्तों कब? 1893 में की गई। तो भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान मुक्तेश्वर की स्थापना 1893 में किसके द्वारा की गई? दोस्तों यूकेपीएससी इस प्रश्न को जरूर से पूछेगा, जरूर से पूछेगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर एल्फ्रेड लिंगार्ड के द्वारा, और मुझे उम्मीद है कि आप इस प्रश्न को गलत भी नहीं करेंगे। भारतीय पशु चिकित्सा शोध संस्थान की स्थापना दोस्तों मुक्तेश्वर नैनीताल में
एल्फ्रेड लिंगार्ट के द्वारा 1893 में की जाती है। 1893 में इसे दोस्तों इंपीरियल बैक्टीरियोलॉजिकल लेबोरेटरी के नाम से स्थापित किया गया था, लेकिन दोस्तों 1925 में नाम बदल कर क्या किया गया, इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ वेटरनरी रिसर्च किया गया था। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय राजमार्ग 94 यमुनोत्री उत्तरकाशी को नया नाम दिया गया। दोस्तों यमुनोत्री पहले जो राष्ट्रीय राजमार्ग था नाम था वो था 94, अब दोस्तों बदल कर हो गया NH 134। NH 34 दोस्तों ये है गंगोत्री का, NH 34 हो गया गंगोत्री का, और NH 134 हो गया यमुनोत्री का। NH 7 दोस्तों ये हो गया माणा, दिल्ली से होते हुए आता है, दिल्ली, ये दिल्ली बद्रीनाथ माणा दोस्तों ये है। और केदारनाथ किस पर है, केदारनाथ किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर है, ये आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। केदारनाथ किस राष्ट्रीय राजमार्ग है, केदारनाथ किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर दोस्तों ये आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। इसका से उत्तर हो जाएगा यमुनोत्री दोस्तों, ये है NH 134 पर। बहुत ज़्यादा दोस्तों महत्वपूर्ण है, बिल्कुल आपके सिलेबस के अनुसार है। यूके PSC दोस्तों ऐसे प्रश्न पूछता है और गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, भारतीय खुफिया एजेंसी बोले तो रॉ के प्रमुख बनने वाले उत्तराखंड के प्रथम व्यक्ति कौन है दोस्तों, ये हैं अनिल कुमार धस्माना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर, जनरल बिपिन रावत। दोस्तों इनसे प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना है, इनका जन्म आ सकता है। इनका जन्म दोस्तों हुआ था 16 मार्च 1958 को, पौड़ी के दोस्तों ये थे जनरल बिपिन रावत साहब। और इसके अलावा 8 दिसंबर 2021 को, ये तो खैर आप सभी के लिए नया ही होगा, आप भूले तो नहीं होंगे अभी इतनी जल्दी, 8 दिसंबर 2021 को जब ये हेलीकॉप्टर दुर्घटना में दोस्तों इनकी मृत्यु हो गई थी, जब ये तमिलनाडु वहाँ गए थे, तो ये आपको याद रखना है। अजीत कुमार डोभाल दोस्तों ये राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा अनिल कुमार धस्माना। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड द्वारा किस वर्ष कबूतरी देवी जी को लोक गायन के क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था दोस्तों, ये किया गया था 2016 में। कबूतरी देवी दोस्तों लोक गायिका हैं। इसके अलावा बसंती बिष्ट दोस्तों इनसे प्रश्न आने की प्रबल संभावना है। बसंती बिष्ट दोस्तों ये क्या है, जागर गायिका हैं, और नंदा के जागर बसंती बिष्ट के द्वारा पुस्तक भी लिखी गई है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2016 कबूतरी देवी, ये इन लोक गायन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, बाड़ाहाट का थौल यानी कि माघ मेला ये कहाँ लगता है दोस्तों, ये लगता है उत्तरकाशी जनपद में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर, बाड़ाहाट का थौल माघ मेला दोस्तों लगता है उत्तरकाशी में। अभी दोस्तों हम 13 प्रश्न पर पहुंच गए हैं, अभी 40 प्रश्न तक हमें जाना है, तो बने रहेगा अंत तक। रिवीजन दोस्तों यहाँ पर आपका जबरदस्त हो जाएगा, जो नए बच्चे हैं उनको भी बहुत कुछ यहाँ पर सीखने को मिलेगा, जो अनुभवी हैं उनका तो रिवीजन यहाँ पर हो ही रहा है। सावली या साऊ दोस्तों ये चंद्रवंश के कुछ कर हैं, ये जो कर था दोस्तों ये लेखक को दिया जाता था, बिल्कुल सही है। कुकुरयाला दोस्तों जो ये है ये राजा के कुत्तों को देकर था, ये भी सही है। बाजदार दोस्तों ये महाजन को देकर था, ये भी सही है। अब दोस्तों ये तीनों सही हो गए, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर, क्योंकि ये तीनों सही हैं, इनमें से असंगत दोस्तों कोई नहीं है। एक दोस्तों बाजदार है और एक बजनिया है। बजनिया दोस्तों ये किसके लिए था, बजनिया यानी कि वैसे आप समझ सकते हैं जो नृतक होते हैं, नृतकों को और नर्तकियों को ये दिया जाता था बजनिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी, ये तीनों दोस्तों सही हैं, चंद्रवंश के प्रमुख कर हैं, ये आपने याद कर लिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, 19 मार्च 1899 को स्थापित मायावती आश्रम का संबंध किस व्यक्ति से है। दोस्तों ये जो मायावती आश्रम है दोस्तों ये लोहाघाट के समीप स्थित है, लोहाघाट से कुछ दूरी पर है, चंपावत जनपद दोस्तों स्थित है मायावती आश्रम। 19 मार्च 1899 को मायावती आश्रम, जैसे नारायण आश्रम हमने कल देखा था, कल की वीडियो नहीं देखी तो देख लीजिएगा। नारायण आश्रम दोस्तों ये है पिथौरागढ़ में, और मायावती आश्रम दोस्तों ये है लोहाघाट के समीप यानी कि चंपावत जनपद में। ये दोस्तों स्वामी विवेकानंद से संबंधित है, तो ये आपको याद रखना है। 19 मार्च 1899 को दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी, तो ये आपको याद रखना। स्थापना दोस्तों किसने की थी, जो एक सेवियर दंपत्ति थी उनके द्वारा दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कपकोट बागेश्वर में भूस्खलन कब हुआ। बहुत ज़्यादा दोस्तों महत्वपूर्ण है कपकोट भूस्खलन। दोस्तों ये कब हुआ था, 18 अगस्त 2010 को ये हुआ था कपकोट भूस्खलन। इसके अलावा कपकोट भूकंप वो आपको मिल जाएगा परीक्षावाणी में, वो हुआ था 1966 में, ये भी आपको याद रखना है। कपकोट भूस्खलन दोस्तों 2010 का है, 18 अगस्त 2010 का है। अब दोस्तों बुक में इतना ही था कि कपकोट भूस्खलन कब हुआ, बाकी मैंने गूगल में किया तो फिर डेट भी आ गई 18 अगस्त 2010। ज़बरदस्त ये दोस्तों उस समय हुआ था,
तो 2010 का सही उत्तर हो जाएगा, बाकी आप बुक से भी पढ़ते रहिएगा। गांधी जी ने गढ़वाल से कब व्यक्तिगत सत्याग्रह से प्रतिबंध हटाया था? दोस्तों ये कब हटाया था, सबसे पहले जान लेते हैं। गांधी जी ने डोला पालकी आंदोलन के चलते ब्रिटिश गढ़वाल में 25 जनवरी 1941 को व्यक्तिगत सत्याग्रह पर प्रतिबंध लगा दिया गया था इनके द्वारा। फिर 28 फरवरी 1941 को गांधी जी ने गढ़वाल में व्यक्तिगत सत्याग्रह से प्रतिबंध हटा दिया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और उत्तराखंड के प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? तो दोस्तों ये थे जगमोहन सिंह नेगी। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उत्तराखंड के प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? जगमोहन सिंह नेगी थे। और भारत में प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे दोस्तों? ये थे विनोबा भावे। बिल्कुल छपेगा एग्जाम में दोस्तों, प्रश्न आएगा, विनोबा भावे थे। दूसरे व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? ये थे जवाहरलाल नेहरू। आपको अगर दोस्तों पता हो तो आप बता सकते हैं कि उत्तराखंड की प्रथम महिला व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थी, उन्होंने खुद को घोषित किया था। तो ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर से बता दीजिएगा। अगला प्रश्न है, मेरी लाडली रचना के रचनाकार हैं दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा तारादत्त गैरोला। तारादत्त गैरोला का जन्म दोस्तों हुआ था 1875 में टिहरी गढ़वाल में। ये आपको याद रखना है। 1901 में गढ़वाल यूनियन की स्थापना तारादत्त गैरोला के द्वारा दोस्तों की गई थी। लीलाधर जगुड़ी प्रश्न बनने की दोस्तों इनसे भी पूरी संभावना है। इनको दोस्तों 2018 में इनकी एक रचना है जितने लोग उतने प्रेम के लिए लीलाधर जगुड़ी को 2018 में दोस्तों व्यास सम्मान दिया गया था। इसके अलावा इनको लीलाधर जगुड़ी को 1997 में अनुभव के आकाश में चांद रचना के लिए साहित्य अकादमी दिया गया था। लीलाधर जगुड़ी को टिहरी के हैं लीलाधर जगुड़ी। वीरेन डंगवाल दोस्तों इनकी रचना है दुष्चक्र में सृष्टा, ये भी याद रखिएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरी लाडली के रचनाकार हैं तारादत्त गैरोला। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? हैप्पी वैली दोस्तों मसूरी में है, बिल्कुल है। हारडी और भट्टा फॉल दोस्तों मसूरी में है, बिल्कुल सही है। कुलड़ी व लंढौर बाजार ऋषिकेश दोस्तों कतई नहीं। कुलड़ी व लंढौर बाजार दोस्तों ये है मसूरी में। और मसूरी का सबसे पुराना बाजार दोस्तों कौन सा है? ये है लंढौर बाजार। तो कुलड़ी और लंढौर बाजार दोस्तों ये कहाँ है? ये मसूरी में है। और सबसे पुराना बाजार दोस्तों मसूरी का ये है लंढौर बाजार। कैमल बैंक दोस्तों ये मसूरी में है। ये सभी सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर आएगा मसूरी। अगला प्रश्न है, चंद राजाओं के घमंड तोड़ने के लिए जगन्नाथ मिस्त्री एवं उनकी बेटी कस्तूरी ने एक हथिया नौला का निर्माण किया था। तो एक हथिया नौला का निर्माण दोस्तों किसने किया था? जगन्नाथ मिस्त्री और उनकी बेटी कस्तूरी ने। ये दोस्तों कहाँ किया था? चंपावत में ये किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, बुक्सा समाज में खोरिया छप्पर उखेलना क्या है? त्योहार है, वैवाहिक अनुष्ठान है, कृषि उत्सव है या फिर खाद्य व्यंजन? दोस्तों जबरदस्त ऑप्शन है, जबरदस्त क्वेश्चन यहाँ पर है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों खोरिया। ये एक वैवाहिक अनुष्ठान है बोक्सा जनजाति में, बोक्सा समाज में, ये आपको याद रखना है। और एग्जाम में पूछा गया था कि वैठाण विवाह किस जनजाति में प्रचलित है? दोस्तों जो वैठाण विवाह है ये भी बोक्सा में ही प्रचलित है, बोक्सा समाज में ही, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, विश्वविख्यात वन्यजीव प्रेमी रिचर्ड बेकर के साथ मिलकर किन्होंने वृक्ष मित्र संस्था की स्थापना की? सुंदरलाल बहुगुणा ने दोस्तों की थी, ये आपको याद रखना है। चंडी प्रसाद भट्ट, सुंदरलाल बहुगुणा, नारायण सिंह नेगी, गौरा देवी दोस्तों ये सभी के सभी पर्यावरणविद हैं हमारे उत्तराखंड के। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा की दोस्तों पिछले साल मृत्यु भी हो गई थी 21 मई 2021 को। तो इसलिए महत्वपूर्ण है, प्रश्न इनसे बन सकता है। वैसे भी इनसे प्रश्न आता ही है, सभी आयोग प्रश्न पूछते ही हैं। जन्म हुआ था इनका 1927 में और 2009 में दोस्तों इनको मिला था पद्म विभूषण। 1981 में इन्होंने पद्मश्री लेने से मना कर दिया था, इनकार कर दिया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा। अगला प्रश्न है, मिस्ट्री लेक सीधे सीधे दोस्तों एग्जाम में बनेगा। मिस्ट्री लेक ये हो जाएगा रूपकुंड, नरकंकाली ताल, मिस्ट्री लेक, रूपकुंड, मायावी ताल, रहस्यमयी ताल दोस्तों ये सभी रूपकुंड के नाम है। भीमताल नैनीताल में, नैना झील नैनीताल वाली हो गई। अगला प्रश्न है, पातर नचौड़िया नामक स्थान का संबंध किस यात्रा से? अब देखिए यहाँ पर कैलाश यात्रा ऑप्शन में है, नंदा राज जात यात्रा ऑप्शन में है, हिल यात्रा है, इसके अलावा खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा है।
दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा जो पातर नचौड़िया नामक स्थान है दोस्तों, इसका संबंध है नंदा राजजात यात्रा से। अब खास बात क्या है दोस्तों, ये क्यों यहाँ पर है प्रश्न, पातर नचौड़ा दोस्तों ये वह स्थान है, यहाँ से जैसे नंदा देवी राजजात यात्रा होती है, महिला पुरुष सभी भाग लेते हैं, और इसी स्थान से ये दोस्तों बेदनी बुग्याल के कुछ दूरी पर पड़ता है। बेदनी बुग्याल से आप लोग गए होंगे तो आपको पता होगा। तो बेदनी बुग्याल के दोस्तों, बेदनी बुग्याल चमोली में है, तो इसके दोस्तों कुछ दूरी पर ये पड़ता है, और यहाँ से महिलाएं नंदा राजजात यात्रा में आगे शामिल नहीं होती, आगे वो नहीं जाती, तो इसलिए यहाँ पर महत्वपूर्ण है पातर नचौड़िया नामक स्थान। अगला प्रश्न है, निम्न में पंचप्रयाग किन जनपदों में, पंचप्रयाग से दोस्तों किस नदी का संगम होता है। सभी को 1 नंबर गिफ्ट मिलेगा यूकेपीएससी के एग्जाम में। तो पंचप्रयाग दोस्तों किसकी जिले में है, चंपावत अल्मोड़ा, देखिए देहरादून आ गया, नैनीताल आ गया, अल्मोड़ा आ गया, तो ये वैसे होंगे नहीं। रुद्रप्रयाग दोस्तों, रुद्रप्रयाग खुद रुद्रप्रयाग, चमोली में 3 प्रयाग है, विष्णुनंद कर्ण, टिहरी में हो गया देवप्रयाग, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, सितंबर 2001 में रुड़की विश्वविद्यालय को देश का कौन सा आईआईटी का दर्जा दिया गया। देश का दोस्तों कौन सा आईआईटी बना रुड़की विश्वविद्यालय, सितंबर 2001 में दोस्तों ये बना था 7वां। ये आपने पढ़ा होगा अच्छे से, रिवीजन यहाँ पर आपका हो गया है। भारत और एशिया का सबसे पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज कौन सा है दोस्तों, ये है रुड़की की स्थापना होती है 1847 में। अगला प्रश्न है, एशियाई खेलों में पदक जीतने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है एशियाई खेलों में। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों हरि सिंह, और यहाँ पर है पद्म बहादुर मल्ल। इन्होंने दोस्तों एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता था, प्रथम पदक जीतने वाले तो वो हैं हरि सिंह एशियाई खेलों में, और प्रथम स्वर्ण पदक जीतने वाले दोस्तों ये कौन है, पद्म बहादुर मल्ल। इतना ही अंतर है, दोनों अंतर मैंने आपको बता दिया है। अभिनव बिंद्रा और जसपाल राणा दोस्तों इनका संबंध निशानेबाजी से है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि हिमाद्री थपलियाल का संबंध किससे, हिमाद्री थपलियाल का संबंध किससे है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर से, सभी के कमेंट में देखता हूं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। अगला प्रश्न है, आईएमए के भीतर वॉर मेमोरियल का निर्माण कब किया गया। दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं कि आईएमए की स्थापना कब हुई थी। तो आईएमए की स्थापना दोस्तों हुई थी 1 अक्टूबर 1932 को, और आपने ये भी पढ़ा होगा कि 10 दिसंबर 1932 को आईएमए की स्थापना हुई थी। लेकिन दोस्तों आईएमए की स्थापना तो हुई थी 1 अक्टूबर 1932 को, और 10 दिसंबर 1932 को दोस्तों इसका उद्घाटन किया था। संस्थापक दोस्तों कौन थे आईएमए के, ये थे सर फिलिप चैटवुडवर्ड दोस्तों आईएमए के संस्थापक थे, ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि आईएमए के भीतर वॉर मेमोरियल का निर्माण कब किया गया था दोस्तों, ये किया गया था 1999 में। बोले तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, आईएमए पर दोस्तों डाक टिकट कब जारी किया गया था। तो 1982 में, क्योंकि 1932 में मैंने अभी आपको बताया कि स्थापना होती है, तो 1982 में यानी कि 50 वर्ष बाद दोस्तों इस पर डाक टिकट जारी किया गया था। अगला प्रश्न है, हिल सेफ्टी कमेटी 1867 का संबंध किस जनपद से है दोस्तों, ये है नैनीताल भूस्खलन से। जब दोस्तों पहली बार 1867 में नैनीताल में भूस्खलन हुआ था, इसके कारणों का पता लगाने के लिए उस समय कुमाऊं कमिश्नर थे 1867 में हेनरी रैमजे, इनके द्वारा हिल साइड सेफ्टी कमेटी का गठन किया गया था 1867 में भूकंप के कारणों का पता लगाने के लिए। अगला प्रश्न है, गढ़वाल क्षेत्र में ढोल के साथ किया जाने वाला युद्ध गीत नृत्य है दोस्तों, यह है सरो, और हारू नृत्य दोस्तों ये जौनसार बाबर में होता है, यह भी आपको याद रखना है। हारू नृत्य जौनसार बाबर में होता है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और इसमें रमतुला नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग अनिवार्य रूप से होता है, तो ये हो जाएगा सरो नृत्य। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस व्यक्ति ने बलभद्र शाह की तुलना भीम से की थी दोस्तों, ये की थी भरत, कवि आपको नहीं करना है, इसका सही उत्तर हो जाएगा कवि देवराज ने की थी। किस व्यक्ति ने बलभद्र शाह की तुलना भीम से की थी, देवराज ने। उपयुक्त सभी दोस्तों नहीं करना है, वरना लेने के देने यहाँ पर आपको पड़ जाएंगे एग्जाम में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और हाँ बलभद्र शाह के बारे में दोस्तों ये जान लीजिए, यूकेपीएससी जरूर से पूछ सकता है। बलभद्र शाह पहले राजा थे जिन्होंने अपने नाम के आगे शाह की उपाधि लगाई, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, दीवा का डांडा नामक स्थान किस जनपद में है दोस्तों, ये है पौड़ी में। दीवा का डांडा नामक स्थान ये मिलेगा आपको पौड़ी में। अगला प्रश्न है, निम्न में से सुमेलित नहीं है। बूढ़िया यानी कि दोस्तों जंगली भूमि को कहा जाता है, बिल्कुल सही है। सट्टी दोस्तों ये गढ़वाल में धान के लिए होता है। भूली दोस्तों नहीं, भूली तो ये नहीं, भूला दोस्तों नदी के लिए नहीं होगा। भूला दोस्तों होता है
छोटा भाई के लिए, भूली बहनों के लिए होता है भूली, और भूला होता है छोटा भाई के लिए। और जैसे कुमाऊनी कहते हैं दाजू, दाजू कहते हैं ना दाजू, और दाजू की हालरी, दाजू होता है दोस्तों बड़ा भाई के लिए। और बाकी जैसे कुमाऊनी कहते हैं बौजी, बौजी, बौजी कहते हैं भाभी को, ये आपको पता ही होगा। बैग कहते हैं पति को, बैग ये झोला वाला बैग नहीं है ना, बैग पति को। तो ये भी आपको कुमाऊनी गढ़वाल दोस्तों कुछ शब्द हैं एग्जाम में बन जाते हैं। ओडाल दोस्तों कहा जाता है गढ़वाल में आदि के लिए, ये भी सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है नैनीताल जनपद का प्राचीन नाम है दोस्तों, ये है छकाता। मोरध्वज दोस्तों ये कोटद्वार का है, मोरध्वज कोटद्वार का है। चूर्णपुर दोस्तों ये विकासनगर का है, चूर्णपुर विकासनगर का है। और राजगढ़ दोस्तों ये बड़कोट का है, बड़कोट उत्तरकाशी में है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा छकाता परगना, नैनीताल को दोस्तों ये कहा जाता था। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये प्रश्न पूछा गया था कनिष्ठायिक परीक्षा 2021 में। पंवार शासन में उल्लिखित गणराज वंश काव्य के अनुसार निम्न में से कौन सा पद मंत्रिमंडल में शामिल नहीं था? मुख्तार, बख्शी, सदर, दीवान। दोस्तों मुख्तार था, बख्शी था, दीवान था, ये दो सदर नामक पद दोस्तों ये नहीं था। इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, किस टिहरी नरेश ने उत्तरकाशी स्थित विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था? दोस्तों ये कराया था सुदर्शन शाह की पत्नी रानी खनेती ने 1857 के आसपास। तो ये आपको याद रखना है, उत्तरकाशी में स्थित है विश्वनाथ मंदिर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किन का कार्य जौहार घाटी से संबंधित है? दोस्तों जौहार घाटी का है पिथौरागढ़ में। तो पिथौरागढ़ के दोस्तों पांगती, जैसे भूटिया लोग माते पांगती, मरतोलिया, टोलिया, ये बहुत सारे नाम आपने सुने होंगे। तो ये दोस्तों जौहार घाटी पिथौरागढ़ के संबंधित हैं, ये आपको याद रखना है। डॉक्टर शेर सिंह पांगती बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हिमालय की भूटिया जनजाति दोस्तों ये शेर सिंह पांगती की पुस्तक है। गंगादत्त उप्रेती दोस्तों इनकी ये वाली पुस्तक एग्जाम में जरूर से आएगी, डिस्क्रिप्टिव लिस्ट ऑफ मार्शल कार्ड्स ऑफ अल्मोड़ा। गंगादत्त उप्रेती अल्मोड़ा के थे, गंगादत्त उप्रेती, ये प्रश्न एग्जाम में जरूर से आएगा। तो इसका सही उत्तर दोस्तों शेर सिंह पांगती, ऑप्शन नंबर ए, जौहार घाटी शेर सिंह पांगती। अगला है औद्योगिक नीति से दोस्तों प्रश्न है यहाँ पर। उत्तराखंड औद्योगिक नीति 2008 के अनुसार पर्वतीय क्षेत्र को बांटा गया दोस्तों, दो श्रेणी में दोस्तों ये बांटा गया था। ये आपको याद रखना है, परीक्षा में दोस्तों ये मिल जाएगा, अलग अलग उसमें बांटे गए थे, अलग अलग जनपदों को इसमें बांटा गया था। औद्योगिक नीति दोस्तों यहाँ पर आएगी, तो औद्योगिक नीति के बारे में भी हम यहाँ पर जान लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों 8 जुलाई 2001 को औद्योगिक नीति की घोषणा दोस्तों हुई थी। फिर उसके बाद 26 मार्च 2003 को 26 मार्च 2003 को नई औद्योगिक नीति की दोस्तों घोषणा होती है। उसके बाद दोस्तों फिर कुछ साल बीत जाने के बाद जब मुख्यमंत्री थे भुवन चंद्र खंडूरी, 1 अप्रैल 2008 को औद्योगिक प्रोत्साहन नीति की भी घोषणा की गई थी। ये भी आपको लगे हाथ याद रखना है। और यहाँ पर प्रश्न पूछा गया था, ये हो जाएगा 2 श्रेणियों में। कुमाऊं के चौथे कमिश्नर कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा GT लुटिंगसन, टॉम लुटिंगसन थे। छठे नंबर के कमिश्नर कौन थे दोस्तों? ये थे हेनरी रैमजे। पहले कमिश्नर कौन आए? गार्डनर आए, उसके बाद आए ट्रेल। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जबरदस्त प्रश्न है, बिल्कुल छपेगा एग्जाम में। इनमें से दोस्तों जैसे लखवाड़ बांध परियोजना किस नदी पर है? 1 नंबर के लिए पिछली बार पटवारी लेखपाल में पूछा गया था। पिछली बार दोस्तों पटवारी का पेपर 200 का होता था, और जो दरोगा का पेपर दोस्तों वो 300 का होता था, 300 नंबर का होता था, पटवारी का 100 का। अब दोस्तों सभी 100 क्वेश्चन ही वहाँ पर आएंगे, 2 घंटे का समय आपको वहाँ पर दिया जाएगा। लखवाड़ बांध परियोजना दोस्तों यमुना नदी पर है, बिल्कुल सही है। ब्यासी जल विद्युत परियोजना दोस्तों पिंडर नदी कतई नहीं दोस्तों, ब्यासी जो परियोजना है दोस्तों ये यमुना पर है। दोस्तों जो लोहारी गांव है ना वो इस ब्यासी पर ही है, ब्यासी जल विद्युत परियोजना। लोहारी गांव आपने सुना भी होगा, इस बार बहुत चर्चा में रहा था क्योंकि दोस्तों डूब गया था वो। तो लोहारी गांव दोस्तों इसी पर है, ब्यासी जल विद्युत परियोजना पर। तो यमुना नदी आपको याद रखना है, इसका सही उत्तर होगा यमुना नदी। ब्यासी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? तो यमुना नदी पर है। मनेरी भाली जल विद्युत परियोजना दोस्तों ये भागीरथी नदी पर है, ये भी सही है। छिबरो जल विद्युत परियोजना टोंस नदी पर है, बिल्कुल आसान है, तो सभी को याद रखिए। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का राज्य पशु लाल पांडा है नहीं दोस्तों, ये हो जाएगा कस्तूरी मृग। ऐसे प्रश्न भी दोस्तों एग्जाम में आते हैं, जी हाँ दोस्तों आते हैं। कस्तूरी मृग का वैज्ञानिक नाम दोस्तों क्या है? ये है मास्कस काइसोगास्टर, ये आपको याद रखना है। ऊंचाई कितनी ऊंचाई पर मिलेगा कस्तूरी मृग? आपको 3600 से लेकर 4400 मीटर की ऊंचाई पर मिलेगा। हिमालय का मस्क डियर दोस्तों कहा जाता है कस्तूरी मृग को, ये भी आपको याद रखना है।
तो दोस्तों ये हमारा आखिरी प्रश्न है। अब मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बहुत जल्दी अब आपके पेपर होने वाले हैं, डेट आ गई है, अब आप पढ़ते रहिए। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक नहीं किया तो लाइक जल्दी से कर दीजिए।